गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 6 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग भूगोल और नागरिक शास्त्र के 6 पाठ कंप्लीट कर लिए है ना। छठवा पाठ अभी वीडियो में भेजा गया कि नहीं भेजा गया? भेजा गया। अब हम लोग इतिहास का अध्याय 6 पढ़ेंगे। अध्याय 6 का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना। क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना है। जैसे कि हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सुल्तानों ने कैसे छोटे बड़े राजाओं को हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की थी कि नहीं की थी? 5वें अध्याय में हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। अब लगभग 200 साल वर्षों तक वह भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चला। कितने साल तक? 200 साल तक दिल्ली में सल्तनत कालीन शासन चला। अब यह शासन करने वाले अंतिम मुगल है ना, यह शासन करने वाले अंतिम वंश कौन से थे? लोधी वंश थे। कौन थे? लोधी वंश थे, जिसकी स्थिति कमजोर थी। उन दिनों पूरे भारत में फिर से छोटे राज्य बन गए थे, है ना। इस प्रकार से हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अब हम 6वें अध्याय में पढ़ेंगे बेटा। जैसे सन, उसमें भी सन से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे 1526 से 1530 तक का। जैसे अब कौन आ गया है? बाबर आ गए। कौन आ गए? बाबर आ गए। तो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक था। कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर ने तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में उसको मिला था। पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उसको मिला था। वह 13 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। सोचो, छोटा सा था ना। जैसे देखो आप लोग पढ़ लिख रहे हो ना, वैसे ही वह भी 13 साल की उम्र में ही वह अपने पापा के जगह गद्दी पर बैठ गया था, सिंहासन पर बैठ गया था। लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर उसके जो विरोधी थे, उसने फरगना से बाहर कर दिया उसको, है ना। जो विरोधी थे वो लोग, यह छोटा बच्चा है, ऐसे करके उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। बाबर लगातार संघर्ष करता रहा, मगर फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमा दिया, है ना। फरगना पर तो वह अधिकार नहीं करा, संघर्ष करता रहा लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उसने क्या कर लिया? काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। फिर मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसीलिए बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तान का शासन था। और उस समय दिल्ली में किसका शासन था? लोधी शासन था। इसी समय बाबर ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां से, जो इब्राहिम लोधी की गद्दी से हटाना चाहता था, दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया, है ना। ये देखिए, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। ये देखो, तोप है, भाले हैं, घोड़े, हाथी सब है कि नहीं है? ये सैनिक भी है। इस तरह से आक्रमण करने का क्या कर दिया? उन्होंने न्योता दे दिया। अब बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त किया। अब वह कब परास्त किया? 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थी। दिख रहे हैं ना? देखो चित्र में देख रहे हो ना, बहुत बड़ी बड़ी दो बंदूकें थी और बारूदी तोपें थे, जो भारत के शासकों के पास
नहीं थी और अन्य भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार भी थे जो लोदी की सेना में नहीं थी। बाबर की सेना छोटी थी किंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलता पूर्वक सेना का संचालन किया, इसीलिए बाबर की विजय हुई। अब बाबर ने सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे, किंतु बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता था। अपनी विजय को बनाए रखने तथा अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने अपने आसपास के कई राज्यों को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को बढ़ोतरी करते गया, है ना। अब क्या हुआ, दूसरे में पॉइंट में देखो, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, है ना। बाबर और राणा सांगा के बीच। उन दिनों राणा मेवाड़ का राजपूत राजा था। कौन था? राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत राजा था। एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राणा सांगा अनुभवी एवं कुशल सेनानायक थे। उसके साथ कई राजपूत राजा व अफगान सरदार मिल गए थे। राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज्यादा सैनिक भी थे। राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई, है ना। अब यहाँ पर राजपूतों की सेना आगे आ गई है। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया। बाबर ने भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प किया। उसने सैनिकों को एकत्र कर जोशीला भाषण दिया और वीर सैनिक, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो। यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा, यदि हम मारे गए तो शहीद होंगे। इस तरह वह भाषण दिया। सम्मान के साथ मरना अपमानजनक जीवन से कहीं अच्छा होता है, इस तरह से उन्होंने कहा। बाबर के भाषण का उसके सैनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सन 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार। किसकी हार हो गई? राणा सांगा की हार हुई। फिर राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने दो शक्तिशाली शत्रु रहा। इस तरह बाबर ने दिल्ली के मुगल सत्ता को स्थापित किया। बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था, है ना। किसका शौकीन था? सुंदर बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली की कई बाग बनवाए और उन्होंने भारत में मुगल शैलियों की कई बाग बनवाए। बाबर ने अपने जीवन में अनुभवों को विस्तार पूर्वक उसी आत्मकथा में लिखी है। यही तुर्क भाषा में है और इसका नाम क्या है? तुजुक-ए-बाबरी। क्या है? तुजुक-ए-बाबरी है। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं। इसको कौन लिखा था? बाबर ने। इस प्रकार से बाबर का यह इतिहास है बेटा, है ना। अब देखना, अब किसका है? आगे देखिए, हुमायूं का। किसका है? हुमायूं का है। तो हुमायूं का सन 1530 से 1555 तक के है। 1530 से 1530 है। कौन आ गया? हुमायूं आ गए, है ना। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना, है ना। बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बन गया। अब पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने में उसे काफ़ी कठिनाई हो रही थी। उसके पिता ने बहुत सारे इलाके जीते थे कि नहीं जीते थे? जीते थे। हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के सुल्तान राजपूत और
के विरोध का सामना करना पड़ा। फिर वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा, किंतु पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित न कर सका, है ना। जीत तो गया लेकिन पूर्वी भारत में वह अपना शासन स्थापित नहीं कर सका। इस प्रकार से अफगान सरदार शेर शाह ने उसे हरा दिया। इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से जाना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 सालों तक वह भटकता रहा। उसने ईरान के शाह की शरण ली और उसकी मदद से सन 1555 में फिर से दिल्ली का मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सन 1556 में दिल्ली के पुराना किला में अपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसकी मृत्यु हो गई गिरकर। इस तरह से उसका शासनकाल 1556 तक के समाप्त हो गई बेटा। अब हम लोग अगले वीडियो में शेर शाह सूरी का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है।